बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक ज़रा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और वो जिसके बारे में मदर्स को काफ़ी कन्फ्यूजन भी रहता है। बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन भी करती हैं, कहीं कहीं मजबूर भी हो जाती हैं, यानी कि बच्चे में सॉलिड्स कब स्टार्ट करने। इस प्रोसेस को वीनिंग कहते हैं। न्यू मतलब जो छोटा बच्चा है, जो इन्फेंट है, उसको कब आपने स्विच करना है फ्रॉम लिक्विड फीड, जो कि ब्रेस्ट मिल्क हो सकता है, फार्मूला फीड हो सकती है, उससे आपने सॉलिड्स और सेमी सॉलिड्स पे कब उसको स्टार्ट करना है। कुछ तो अरसा नहीं, ज़रा ज़्यादा अब तो पुरानी बात हो गई, तकरीबन कोई 15-20 साल पहले तक तो ये था कि एक्सटेंडेड एज 4 मंथ्स और मतलब कई तो घर ऐसे हैं जहाँ पे वो 2-3 महीने से ही तीसरे महीना होता है और बच्चे को कुछ ना कुछ जी जो बन रहा है वो साथ साथ उसको चटाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं, विनिंग की एक प्रॉपर एज होती है। उसकी कोई वजह है जो उस एज को स्पेसिफाई किया गया है। इसलिए बेहतर यही है कि उस एज पे आप बच्चे के सॉलिड्स की जो है इंट्रोडक्शन उसका वो स्टार्ट करें। तो ये जो प्रोसेस होता है, जब बच्चे को आप लिक्विड फीड से, टोटली लिक्विड फीड से, जो कि ब्रेस्ट मिल्क है या फार्मूला मिल्क है, उससे आप सॉलिड्स पे जाते हैं, इसको वीनिंग कहते हैं। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होता है बच्चे के लिए, और घर में सभी को इंतज़ार भी बड़ा होता है इसका कि इसको बच्चे को सॉलिड स्टार्ट करनी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ख़ुद भी बहुत बेचैन होते हैं सॉलिड्स खाने के लिए। वो खुद आपको साइंस दे रहे होते हैं, इंडिकेशंस दे रहे होते हैं कि बस आई एम रेडी टू स्टार्ट ईटिंग। खैर एनीवे, उसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत वक्त से पहले उसको खिलाना शुरू कर दें। इसकी एक एज है प्रॉपर, और जो वर्ल्ड ओवर यूजुअली एक एक्सटेंडेड एज जो कि अप्रोप्रिएट कंसिडर की जाती है फॉर स्टार्टिंग सॉलिड्स, दैट इज़ 6 मंथ्स। लेकिन अभी भी चंद एक जगह हैं दुनिया में और पाकिस्तान में तो खैर बहुत सारी जगहों पे है, उस 4 मंथ्स पे ही सॉलिड्स स्टार्ट कर देते हैं। इसमें कहीं तो कुछ वो डॉक्टर्स का भी मशवरा होता है और बहुत सारी जगह पे ग्रैंड मदर्स का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है कि हमने तो अपने बच्चे सारे इसी तरह से पाले, और मतलब बहुत सी जगहों पे मदर्स मजबूर हो जाती हैं, दे हैव टू कंप्लाई। बहरहाल अगर हो सके तो इसको 6 मंथ्स, वीनिंग की एज को 6 मंथ्स ही रखिए। अब आपको अंदाज़ा कैसे होता है कि हाँ जी, एज के अलावा व्हाट आर द अदर साइंस दैट वुड इंडिकेट कि बच्चा जो है ही इज़ रेडी टू स्टार्ट टेकिंग द सॉलिड फीड्स। तो उसमें एक तो जो बड़ी मतलब एक इंडिकेशन आपको मिलती है वो ये कि बच्चे की मिल्क की डिमांड, उसकी चूँकि रिक्वायरमेंट बढ़ रही होती है तो उसकी मिल्क की डिमांड बढ़ने लग जाती है। वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली फीड मांगेगा या ज़्यादा देर तक मांगेगा या ज़्यादा क्वांटिटी में मांगेगा। तो अगर इस किस्म की कोई सूरत हाल आ रही है कि बच्चा अपनी मिल्क रिक्वायरमेंट जो है उसको आपको लगता है कि वो पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो दैट इज़ अ साइन कि अब वो शायद उसको आपको सॉलिड्स इंट्रोड्यूस कर देने चाहिए। ये हो सकता है 6 महीने से थोड़ा सा पहले ही हो जाए, तो अगर 5-5.5 माह का भी है तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर मिल्क इंटेक उसके लिए सफिशेंट नहीं हो रही है तो मे बी कि आप थोड़ा बहुत एक सेफ सा कोई सॉलिड स्टार्ट कर दें। लेकिन वही वाली बात फिर कि कोशिश करें कि 6 महीने पे ही स्टार्ट करें। अच्छा, फिर ये कि बच्चे का बर्थ वेट अगर जब डबल हो जाता है, यूजुअली अराउंड 6 मंथ्स बच्चा अपना बर्थ वेट डबल कर लेता है, तो दैट इज़ अगेन अ साइन कि हाँ अब आप वीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फिर कई बच्चे जैसे मैंने कहा ना कि बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, आप कुछ खा रहे हैं, कोई और कुछ खा रहा है, और बच्चा जो है वो मतलब उसको देख देख के या अपनी ज़बान बाहर निकालना शुरू करेगा या छीनता है। कई बच्चे तो लिटरली वो खाने को मांग रहे होते हैं, वो बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट करते हैं कि दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन द फूड दैट यू आर ईटिंग। और मैंने कहा कि वो साइंस देते हैं, वो अपना मुंह भी खोल देते हैं। आप कुछ खा रहे हैं तो बच्चा भी वो साथ सारे वो एक सीक्वेंस ऑफ
पुटिंग समथिंग इन द माउथ और वो सब कुछ, थोड़ी बहुत कई बच्चों में तो सैलिवेशन वगैरह भी स्टार्ट हो जाती है। फिर एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि बहुत जल्दी जो आप नहीं करते, 6 महीने की एज इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उस वक्त तक नेक होल्डिंग अच्छी इस्टेब्लिश हो चुकी हुई होती है और बच्चा जो है वो बग़ैर सहारे के बैठना शुरू हो जाता है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो ये कि इसमें ये जो मसल्स आपके स्वॉलोइंग वगैरह के हैं ये भी इंडिकेट ये चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि वो मसल्स भी साथ में स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। और इसमें जब नेक होल्डिंग ठीक हो गई है और बच्चा बैठ सकता है तो इसमें फिर चोकिंग हैज़र्ड्स जो हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे को आपने लिटा के नहीं खिलाना है, बच्चे को आपने बिठा के खिलाना है। तो इसको ये चंद एक चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा याद रखें। ये आपको इंडिकेट करेंगे कि हाँ अब आपका बच्चा सॉलिड्स लेने के लिए तैयार है। अब इसमें याद रखिए कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चे हैं जिनका कि बड़ा अच्छा, बड़ा मतलब बड़ा एग्जूबरेंट सा रिस्पांस होता है टू सॉलिड्स। आप माँ बाप भी बड़े खुश होते हैं कि जी बड़े शौक से खाता है, हर चीज़ खाता है, जो कुछ हम खा रहे हैं उसका तो वो भी खाने को दिल कर रहा होता है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि कभी ठीक खा लेंगे, कभी नहीं खाएंगे। पे मदर्स मतलब वो सॉर्ट ऑफ अ ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स देते हैं आपकी एफर्ट्स को। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि आपकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुंह नहीं खोलेंगे। दे आर गोइंग टू बी द पिकी ईटर्स। अब पिकी ईटर्स पहले से तो इंडिकेट नहीं करेंगे, वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं दूध ही पीने में। और फिर वो माँ बाप में क्या टेंडेंसी डेवलप हो जाती है कि अच्छा ठीक है दूध कुछ खाता नहीं है तो चलो दूध ही तो कम से कम पीता है, वही पिलाते रहें। ये भी एक बड़ा अनहेल्दी ट्रेंड है, इसको डिस्करेज करना चाहिए। और आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जिस तरह भी हो अपने बच्चे को सॉलिड्स में, जब एक एज तक वो पहुंच जाता है तो सॉलिड्स को ज़रूर उसकी तरफ राग़िब करने की कोशिश करें। अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं वीनिंग के, वो अगर आप फॉलो करें तो बहुत आसानी हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि वीनिंग आपने स्टार्ट करनी है अराउंड 6 मंथ्स। टेंडेंसी हमारे यहाँ ये होती है कि जैसे ही वीनिंग स्टार्ट की तो उसको बहुत ज़्यादा वैरायटी शुरू से ही देना शुरू कर देते हैं। सुबह कुछ दिया, दोपहर को कुछ दिया, रात को कुछ दिया। और बहुत कई दफ़ा केयरलेसली बहुत सारी चीज़ें बच्चे की एज को कंसिडर किए बगैर भी दे दी जाती हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं वीनिंग के, स्पेशली जब आप स्टार्ट करते हैं तो इसमें रिकमेंडेड यही होता है कि आप 1 मील अ डे से स्टार्ट करें। ये नहीं है दिन में 2-3 दफ़ा आपने नहीं देना। और बेहतर ये होता है कि आप कोई सी भी एक फूड, फॉर एग्ज़ाम्पल मैश्ड बनाना आपने दे दिया है, या बॉयल्ड मैश्ड पोटैटो दे दिया है, या सॉफ्ट सी राइस बना के दे दिया, कोई एक, मतलब 1 फ्लेवर अ डे फॉर 3-4 days, देन फॉर नेक्स्ट 3-4 days यू स्विच टू अनदर फ्लेवर। मतलब हर 3-4 दिन के बाद आप एक नया फ्लेवर इंट्रोड्यूस करते हैं और दिन में एक दफ़ा करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका बच्चा कौन सी चीज़ें ज़्यादा शौक़ से खाता है, कौन सी फूड्स ऐसी हैं जिनसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कौन सी फूड्स ऐसी हैं जिनको वो बिल्कुल पसंद नहीं करता है और आप उसके ऊपर एफ़र्ट ना ही करें तो बेहतर है। और अगर उसको किसी फूड से कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई एलर्जी है, कोई और चीज़ है, तो वो भी आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। वरना अगर आप एक दिन में 2-3 फ्लेवर्स दे रहे हैं और बच्चे को कोई मसला होता है तो आप भी कन्फ्यूजन का शिकार होंगे कि किस चीज़ से मसला हो रहा है। आपने दिन में अगर 3 चीज़ें दी हैं तो आपको नहीं अंदाज़ा होगा, फिर आपको वो मतलब सॉर्ट ऑफ जगलिंग सी करते रहना पड़ता है। अच्छा आज ये दिया, फिर देखा किससे मसला हो रहा है। तो इसलिए बहुत बेहतर होता है कि जब आप वीनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट इट विद 1 फ्लेवर अ डे, 1 मील अ डे, 1 फ्लेवर फॉर 3-4 days, फिर आप नेक्स्ट फ्लेवर, फिर लेकिन रहना एक ही मील पे। और ये आपने करते रहना है तकरीबन 1 माह तक, 7-7.5 माह तक। आप डिफरेंट फ्लेवर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, अब तो बहुत वैराइटीज़ हैं। आप प्यूरिड फ्रूट्स दे सकते हैं, प्यूरिड वेजिटेबल्स दे सकते हैं, राइस है, साबूदाने की खीर है, सूजी की नरम सी खीर है, मुख्तलिफ चावलों को आप बना सकते हैं।
और अब तो ये कि जो पहले वो एक रिस्ट्रिक्शन थी कि जी मीट नहीं आपने जल्दी इंट्रोड्यूस करना, तो अराउंड 7.5 मंथ्स अब आप मीट भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। उसका भी एडवांटेज ये है कि बच्चों में ये आयरन डेफिशिएंसी और जिंक डेफिशिएंसीज इनसे प्रोटेक्ट करता है। तो इनिशियली 7.5 मंथ्स तक 1 मील अ डे, फिर उसके बाद यू टेक इट टू 2 मील्स अ डे, फिर 1 महीने तक आप तकरीबन 2 मील्स अ डे पे रखते हैं, और फिर तकरीबन यही कि 8 साढ़े 8 माह पे आप 3 मील्स अ डे पे, तकरीबन अराउंड 8.5 मंथ्स पे आप 3 मील्स अ डे पे चले जाते हैं, जो कि साथ साथ आपने मिल्क भी कंटिन्यू रखना है। तो ये एक बच्चे के लिए एक एडिक्वेट कम्बिनेशन हो जाता है ऑफ मिल्क एंड सॉलिड्स और सेमी सॉलिड्स, जो भी आप उसको बना के देते हैं। अब इसमें जो कुछ चंद प्रिंसिपल्स हैं वीनिंग के, वो ये कि कोई आपने बहुत कुछ स्पेसिफिक डाइट रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। कुछ चीज़ों पे है रिकमेंडेशन है कि मीट बहुत अर्ली नहीं, लेकिन ये कि जो पहले था कि 9 मंथ से पहले नहीं देना, आप कहते हैं कि जी ठीक है अराउंड 7 मंथ्स भी आप इंट्रोड्यूस कर दें तो अच्छा है। जैसे मैंने पहले कहा कि आयरन और जिंक डेफिशिएंसी वगैरह से प्रोटेक्ट करते हैं। अंडे के बारे में है कि ज़रा अंडा थोड़ा सा लेट इंट्रोड्यूस करें। उसकी अपनी मुख्तलिफ़ जगहों की मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, लेकिन बहरहाल आई हैव कम अक्रॉस चिल्ड्रन जो कि शायद 4 माह से भी अंडा खाना शुरू कर देते हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहरहाल देख लें, अगर बहुत मजबूरी है तो दे दें, अगर थोड़ा सा रोक सकते हैं तो थोड़ा सा रोक के दें। मीट का मैंने आपको बता दिया कि आप जल्दी भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा, और फिर जो सीरियल्स देने का होता है बच्चों में, सीरियल्स उनको डिफरेंट फॉर्म्स में आप दे रहे होते हैं, इसमें आपका असूल ये होना चाहिए कि आप सिंगल ग्रेन सीरियल देंगे। ये नहीं है कि वो डिफरेंट ग्रेन्स को मिक्स करके आप दे रहे हो, क्योंकि हर एक की एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, ये वो उसका फ़र्क होता है। तो जब आप एक एक करके डिफरेंट सीरियल्स को, सिंगल ग्रेन सीरियल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो फिर आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका बच्चा किस वाले सीरियल को ज़्यादा अच्छा टॉलरेट करता है और किससे उसको प्रॉब्लम होती है। फिर असूल ये होना चाहिए कि आपने बच्चे को डिफरेंट फ्लेवर्स और बहुत सारी असॉर्टमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस करते रहना है। इसका फ़ायदा क्या होता है, जब आप बच्चे को वीनिंग की एज से डिफरेंट फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये बच्चे फिर लेटर एज में जाके आपको तंग नहीं करेंगे। आप जैसे ही इनको मुख्तलिफ़ चीज़ें खिलाने की कोशिश करेंगे तो उनकी कंप्लायंस, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी इन चीज़ों के लिए बाकी बच्चों के मुकाबले में बेहतर होगी। इसीलिए ब्रेस्ट फेड बच्चे भी जो होते हैं उनमें एक एडवांटेज होता है। जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं उसमें चूँकि मदर जो कुछ खाती है उससे मिल्क के फ्लेवर्स भी चेंज होते हैं, और कहा यही जाता है कि ऐसे बच्चों में वीनिंग रिलेटिवली आसान होती है। और वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड्स को और बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर तौर पे एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, फिर बच्चों को बहुत अकेले बिठा के कई दफ़ा खिलाना, शायद उससे बहुत बेहतर ये है कि आप उसको टेबल पे अपने साथ ही बिठाइए, फैमिली के साथ बैठें। ये बच्चे की एक फ्यूचर ट्रेनिंग और ट्यूनिंग भी इस तरह से हो जाती है कि वो सबके साथ मिलके बैठ के खाना, उसका एक इमोशनल इम्पैक्ट भी होता है। तो फैमिली के साथ बिठा के खिलाइए। और एक चीज़ याद रखिए कि बच्चे को जब आपने सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करने हैं, बच्चा खुद भी खाने की कोशिश करेगा, एंड इट इज़ ऑलवेज़ गोइंग टू बी मैसी। मैं तो पेरेंट्स को, मदर्स को यही समझाती हूँ कि हर वक्त बच्चे को साफ़ करने की कोशिश ना कीजिए। बहुत बेहतर है कि वो बड़ा सा कोई बिप वगैरह पहना दीजिए, कहीं बैठे है उसकी बेबी चेयर में बैठा है, कहीं और बैठा है, नीचे कोई कपड़ा बिछा दीजिए। अगर आप इस फिक्र में रहेंगे कि हाथ ख़राब हो गए, मुँह ख़राब हो गया, कपड़े ख़राब हो गए, नीचे गंद डाल दिया, तो फिर बच्चे नहीं खाएंगे। उनको अगर वो खुद मैस करना चाहते हैं थोड़ा बहुत तो करने दीजिए। कुछ खाएंगे, कुछ गिराएंगे, कुछ सीखेंगे और कुछ मुंह में भी लेके जाएंगे। बहुत ज़्यादा टोकना, बहुत ज़्यादा डांटना, बहुत ज़्यादा उसको उस वक्त क्लीन करने की कोशिश करना, ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। अक्सर बच्चे जो हैं वो फिर खाने पीने से इस वजह से भाग भी जाते हैं। और एक बात याद और जो इम्पॉर्टेंट है, वो पोर्शन साइज़ आप छोटा रखेंगे इनिशियली। बड़ा डिस्करेजिंग होता है, माँ ने बहुत मेहनत की, बहुत जनाब एक बोल पूरा बना के वो ले आई और बच्चे ने उसमें से 1 चम्मच खाया।
वो तो बच्चे की मर्ज़ी है, उसकी एपेटाइट है। और शुरू में तो ज़ाहिर है जब आप नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, नए फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो हर बच्चा हर फ्लेवर बहुत रेडिली एक्सेप्ट नहीं करता है। तो पोर्शन साइज़ थोड़ा रखें, चाहे उसको आप थोड़ा फ्रीक्वेंटली दे दीजिए, लेकिन अपना सर्विंग साइज़ जो है उसको इनिशियली छोटा रखें। बीच में अगर आपको लगे कि बच्चे को कोई थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो बेशक बर्प वगैरह भी रेगुलरली करवा लिया करें। और अगर बच्चा बहुत तंग हो रहा है, बहुत ज़बरदस्ती कर रहा है, तो उसको बहुत फोर्स फीड, आई हैव सीन मदर्स जो कि ज़बरदस्ती बच्चे को काबू किया हुआ है टांगों के बीच में और खिलाए जा रहे हैं और आखिर में क्या हुआ, बड़ी जनाब बड़े मतलब ट्रायम्फेंट होते ना, अम्मा मैंने पूरा बोल खिला दिया। थोड़ी देर बाद मुड़ के देखा तो बच्चे ने सारा कुछ बाहर निकाल दिया। तो ऐसा काम नहीं करना, इतना दें कि जो कि बच्चा आराम से। और अगर आपका बच्चा ऐसी कोई आपको साइंस दे रहा है कि बस अब मैंने और नहीं खाना, तो उसकी मर्ज़ी को भी थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लीजिए, उसे कोई थोड़ी रिस्पेक्ट दे दीजिए कि अच्छा अगर उसने 5-6 चम्मच एक चीज़ के खा लिए हैं और उसके बाद नहीं खा रहा तो ठीक है, छोड़ दें। फिर जब उसका मूड बेहतर होगा थोड़ी देर के बाद दोबारा ट्राई कर लें। अच्छा, अब ये तो थे जो कुछ जनरल प्रिंसिपल्स वीनिंग के, कि आपने तो याद रखिए कि बहुत फोर्स फीड नहीं करना, छोटा पोर्शन रखना है, वैरायटी देनी है, बी प्रिपेयर्ड कि हाँ गंद डलेगा, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और सिंगल शुरू में जब शुरू करना है तो सिंगल मील, और फिर उसको आपने तकरीबन 7.5 मंथ्स के अराउंड जाके 2 मील्स अ डे, और फिर उसके और महीने डेढ़ के बाद 3 मील्स अ डे पे जाना है। सिंगल ग्रेन सीरियल्स देने हैं, असॉर्टमेंट डिफरेंट फ्लेवर्स, और वो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने इंट्रोड्यूस ज़्यादा करनी है, ताकि ज़्यादा फ्लेवर्स बच्चा जो इंट्रोड्यूस आप कर लेते हैं तो वो फिर बाद में खिलाने में आसानी होती है। अच्छा, अब चाहते हैं प्रॉब्लम्स वीनिंग के साथ और क्या हो सकती हैं? डायरियाज़ हो सकते हैं। ज़ाहिर है आप इतनी चीज़ें जो नई नई इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो कई बच्चों के ज़ाहिर है आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बहुत मैच्योर नहीं होता, उसको थोड़ा टाइम लग रहा होता है। फिर बच्चों में कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें कि कुछ फूड्स से इंटॉलरेंस भी होती है, वो भी मैनिफेस्ट हो सकती हैं जब आप ये सॉलिड्स वगैरह इंट्रोड्यूस करते हैं। तो बहरहाल इन चीज़ों के लिए तैयार रहिए। डायरियाज़ हो सकते हैं, कुछ बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन की एक वजह इस एज में आके ये भी हो रही होती है कि दूध ही पिलाए जा रहे हैं, सॉलिड्स नहीं दे रहे हैं, फाइबर ही नहीं आ रहा है। बहरहाल जब वो हम कॉन्स्टिपेशन वाला करेंगी, मैं वीडियो करूँगी तो उसमें फिर मैं आपके इसके बात के बारे में डिटेल भी बात करूँगी। फिर फूड एलर्जीज़ हो सकती है। अब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो कॉमन फूड्स हैं जिनसे एलर्जीज़ हो सकती हैं उनमें सबसे ज़्यादा काउ मिल्क है। देखिए, रिकमेंडेड ये है कि बच्चों में जो मिल्क एज सोर्स ऑफ मतलब दूध जो आपने फ्रेश मिल्क, बेहतर ये है कि आप 1 साल के बाद इंट्रोड्यूस करें, जल्दी ना करें। और काउ मिल्क एलर्जीज नॉन फैक्ट है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। फिर फ़िश से हो सकती है, कुछ बच्चों को व्हीट से होती है, गंदम से एलर्जी हो सकती है, सोया से हो सकती है, नट्स स्पेशली पीनट से हो सकती है, अंडे से हो सकती है, शेलफिश से हो सकती है, और कुछ ये ट्री नट्स जो होते हैं जिसमें कि वो वॉलनट्स होते हैं और बादाम होते हैं, अखरोट है, बादाम है, तो ये नट्स की एलर्जीज नोन है। अंडा, मछली, जिसको अंडे से है उसको मछली से भी यूजुअली होती है। तो ये फूड एलर्जीज़ कई दफ़ा तो माइनर सी कोई स्किन रैश हो सकता है, और खुदा न खास्ता किसी में बहुत सवेयर हो तो एनाफाइलेक्सिस और शॉक, और वो बहुत सवेयर किस्म की भी हो सकती है। बहरहाल उस चीज़ के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर्ड, पैनिक नहीं, फ़ौरन हॉस्पिटल में जाइए और एहतियात कीजिए, एहतियात से करें। और जिस चीज़ से एक दफ़ा पता चल जाए कि इस चीज़ से एलर्जी हो रही है, वो दोबारा अपने बच्चे को आपने फिर नहीं देनी है। अच्छी खबर ये है कि हाँ, बहुत सारे ज़्यादातर बच्चों में ये जो फूड एलर्जीज़ होती हैं यूजुअली 5 साल की उम्र तक जाके काफ़ी हद तक बहुत सारी एलर्जीज़ ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, अब आपने और एहतियात क्या करनी है, वो ये कि जो बहुत रिकमेंड किया जाता है कि आपने एडिड सॉल्ट्स और एडिड शुगर्स में मैक्सिमम अवॉइड करनी है। ये जितनी भी सब्जियां और ये वो हर एक के अपने सॉल्ट्स भी हैं, शुगर्स भी हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा ना दें, क्योंकि आप देखें बच्चों में फिर आजकल बहुत ज़्यादा बच्चों में इतनी ज़्यादा उनके दांतों में ये कीड़ा और केरीज, छोटे छोटे बच्चे आते हैं और उनके मुंह में इतनी बड़ी बड़ी कैविटीज़ बनी हुई होती हैं। तो एक तो ये जो फीडर उनके मुंह में हर वक्त लटक रहा होता है, दूसरा ये जो फ्रूट जूसेस बहुत ज़्यादा पिला रहे होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ये डेंटल केरीज और इन चीज़ों की वजह बनती है। और इसी तरह जब आप बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, बहुत एडिड शुगर्स देना शुरू करते हैं तो उससे भी मसला हो जाता है।
जंक फूड की आदत मत डालिए। जंक फूड में ये चिप्स वगैरह हैं, स्पेशली घर के चलें फ्राइज़ तो फिर भी बेहतर है, लेकिन ये जो पैकेट वाले चिप्स हैं और वो डिफरेंट किस्म की वो जो उनकी पैकेट्स की जितनी भी ये चीज़ें होती हैं, बिस्किट्स वगैरह हैं, याद रखिए कि ये वो चीज़ें हैं जिनकी बच्चे बहुत बहुत जल्दी इन चीज़ों को, इनके फ्लेवर्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ये लेना शुरू कर देते हैं। और आम खाना, मतलब अक्सर पेरेंट्स आते हैं जी खाना नहीं खाता, उनसे मुझे कहते हैं जंक फूड खाता है, हाँ जी वो तो बड़े शौक से खाता है। तो एक तो दो नुकसान होते हैं ना, एक तो उनके फ्लेवर्स की बहुत ज़्यादा बच्चों को जल्दी आदत पड़ जाती है, दूसरा ये कि जब जंक फूड खा के पेट भर लेते हैं तो फिर जो चीज़ें खानी चाहिए, जो हेल्दी फूड है, वो फिर नहीं खाएंगे। तो हत्तुल इम्कान आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जंक फूड, उसमें फिज़ी ड्रिंक्स भी आ जाती है, तो इन चीज़ों से अपने बच्चों को बहुत, खैर ये वीनिंग की एज में तो नहीं, बट आई हैव सीन कि वो तो मतलब नौज़ायदा बच्चे को चाय भी पिलाना शुरू कर देंगे तो कोई बैद नहीं है कि वो 6 महीने के बच्चे को कोक भी पिलाना शुरू कर दें। अच्छा, फिर बहुत ज़्यादा सख्त चीज़ें बच्चे के मुंह में, कोशिश करें कि जब आप वीनिंग स्टार्ट करते हैं तो ऐसी चीज़ें दें जिससे, जो कि डिज़ोल्व हो जाती हैं, जो बहुत, जिनको अभी दांत भी के अक्सर बच्चों के नहीं निकले होते, च्यू करने का उनको भी नहीं मालूम होता है, तो कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि कुछ सेमी सॉलिड सी चीज़ें, रेडिली डिज़ोल्व होने वाली चीज़ें आपने बच्चे को देनी है। और फिर बहुत फीकी चीज़ें मत खिलाएं बच्चों को, क्योंकि हल्की सी सीजनिंग अगर कर भी लें तो उसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जब खाने का फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा होगा तो वो बच्चा ज़्यादा शौक से खाएगा। मैं तो पेरेंट्स को यही, मदर्स को समझाती हूँ कि देखें, कम से कम इतना फूड का इतनी तो अच्छी बनाए कि आप खुद भी अगर उसमें से खाएं तो आपको बुरी ना लगे, ठीक है। और आपने इस इम्पॉर्टेंट बात क्या है जो मैंने पहले भी बताया कि आपने फीड, जो मिल्क फीड है वो आपने बंद नहीं करनी, क्योंकि शुरू में तो पोर्शन साइज़ बहुत थोड़े थोड़े होते हैं, तो ये एक अजीब सी वो फॉल्स सेंस ऑफ, यू कैन से, सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि जी बच्चा ने जब ठोस ग़िज़ा खानी शुरू कर दी है तो अब इतनी दूध की ज़रूरत नहीं। शुरू के कुछ महीनों में तो बच्चे को मिल्क उसी तरह तकरीबन रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि पोर्शन साइज़ छोटे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ मील्स भी थोड़ी है। आहिस्ता आहिस्ता फिर जब आप जब इस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर आप उसको कम करते जाते हैं, और बेहतर ये होता है कि आपने क्या करना है कि एक मिल्क फीड को आप एक सॉलिड फीड से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मतलब अब इस वक्त दूध पिलाना था तो आपने सॉलिड दे दिया, तो वो वाली मिल्क फीड आपने मिस कर दी, ठीक है। तो आई होप कि इससे ये जो थोड़ी सी वीनिंग के बारे में जो क्वेरीज हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं, this would take care of them. I would welcome any questions if you have, so you can always ask. अच्छा जी, thank you, अल्लाह हाफिज़।